ये है बुजुर्ग महिला फरीदा खातून जो प्रमोटर के आनाकानी के कारण यूं ही इस गंदी जगह पे रात गुजारने और रहने पे मजबूर है। और ठंड भरी मौसम में फरीदा खातून अपने बेटे के साथ इसी तरह खुली जगह में किसी तरह से रह रही हैं। दरअसल कोलकाता महानगर में बिल्डिंग निर्माण का काम सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है और खास तौर पे कोलकाता के मुस्लिम इलाकों में तो ये कारोबार बहुत जबरदस्त फल फूल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस कारोबार में करप्शन का जबरदस्त रोल रहता है। वार्ड काउंसिलर से लेकर राजनीतिक नेता और प्रशासन भी कहीं न कहीं इसमें लिपटे पाए जाते हैं और इन सब का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में तो देखा जाता है कि प्रमोटर की जितनी जगह है उससे ज्यादा जगह को लोगों के बीच डालता है, जिसके कारण एक ही फ्लैट के कई दीवार सामने आ जाते हैं और नतीजे में अपने जीवन भर की मेहनत की सारी कमाई को प्रमोटर के हाथों में देके ये लोग इसी तरह पीड़ित होते हैं। हालांकि इस मामले में हालाते बंगाल और न्यूज टैग इंडिया की टीम ने पीड़ित महिला के दावे की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि हमें जब पता चला कि एक महिला इसी तरह उस बिल्डिंग के नीचे खुले में रहने पे मजबूर है, जिसपे उन्होंने साल 2014 में फ्लैट बुक करवाया था, लेकिन 5 लाख रुपए देने के बावजूद आज तक उन्हें उस बिल्डिंग में हक नहीं मिला और ऐसे में इस तरह विरोध जताने के सिवाय उनके पास कोई और चारा नहीं। वहीं हमने इस मामले में आरोपी प्रमोटर से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? फरीदा खातून नाम है जी। हम 9 साल पहले हम कंडक्टर को पैसा दिए थे। कितना पैसा? घर लेने के लिए। अच्छा। कितना भाई लोग के? 5 लाख जी। हाँ, इन लोग को देते थे, इन लोग अपना मिला जुला के जमा देता था भाई लोग मेरा। हमरा तो उतना औकात में, एक तो बच्चा पढ़ाई करता था, कॉलेज करते करते वो घर भाड़ा में ले लेके हम 9 साल 10 साल गुजारा। वो पढ़ाई छोड़ दिया, जानिए भाड़ा देने का चलते, भाड़ा तो बढ़ते जा रहा कीमत। और हम आज मांग रहे, कल मांग रहे, जब मांगे 1 साल बाद, जब मांगे बोले 1 साल बाद, ऐसे करते करते 9 साल बीत गया। सब जबरदस्ती जिसका ताकत था वो चला गया। हमारा जान टूटा हुआ है, मेरा इसमें रट लगा हुआ है पाँव में, हम चल नहीं सकते, ऑपरेशन हुआ है। वाकर से खाली पेशाब पैखाना करने जाते हैं बस। ऐसे हम क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि बस हमको घर दे दे, आज कुछ हमको नहीं चाहिए। इतना कल हम बोला, रोया, चिल्लाया, फोन कर करके कंडक्टर को बुला रहे हैं, प्याल को बुला रहे, कोई नहीं आ रहा, कोई आई नहीं। कल से हम ऐसे अच्छा थाना गए, यही वाकर लेके थाना वाला देख रहा है, हमारे बोलिस कि हम कागज तक नहीं छू से मेरा थाना डायरी लिखी से बोलिए वो लोग सब पैसा खाए वो क्या बोलेंगे। कितना पैसा आप लोग दिए थे? 5 लाख रुपए दिया था। सभी रात में वो बोलता है कि हम पैसे लिया नहीं, किसको दिया है, इनकार कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। अरे हम लोग साथ नहीं किया, बहुत जितना डेढ़ है जो बुक किया, कोई अच्छे से जगह नहीं दिया यहाँ पर। लैंडलॉर्ड को भी डिस्प्यूट की पड़ा, उसको भी सॉल्व नहीं कर रहा, कुछ नहीं लोग किया है। खाली आदमी को बेवकूफ बना के, मजबूर आदमी है, लाचार आदमी को जगह नहीं दे रहा, फ्रॉड कर रहा, पैसा लिया नहीं। उसके साथ काउंसिलर मिला, काउंसिलर कुछ हल नहीं करता मामला। काउंसिलर है क्या कि मामले को हल करे, उसका 100 मरतबा हम लोग किया, उसको पता ऐसा पूछ किया, कुछ हल नहीं निकाला। कल हम थाना में गया, थाना बोलता आप लोग लीगल एक्शन कीजिए। तो हम लोग गरीब आदमी, छोटा आदमी कितने सब करेगा? हम लोग को मालूम होता ऑप्शन, हम लोग मोहल्ला में गया कि पैसा दिया, जगह नहीं दिया। लैंडलॉर्ड बोलता आपको जगह नहीं, आपका जगह नहीं, वो भी इनकार करता है, प्रमोटर इनकार करता है। क्या करेगा? हम किसका बच जाएगा बताइए? 1 साल पहले हम ऐसी लगाते हुए गए थे प्याल का पास, प्याल बोला हाँ ठीक है हम बात करेंगे ना। 1 साल हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब वोट लेने के क्रम में सब हाथ पांव जोड़ जोड़ के आता है, वोट लेता है। क्या आप लोग का मांग क्या है? मांग के हम जो पैसा दिए हमको जगह मिल जाए, जो एग्रीमेंट का मुताबिक लिया पैसा। प्रमोटर का नाम क्या है? मोहम्मद समीर। और ये एड्रेस यहाँ पर? ये एड्रेस है 13/2 H/1 वार्ड नंबर 37। कितना जगह आप लोग यहाँ पे बुक किए थे? हम लोग 400 स्क्वायर फीट बुक किया, उसके एग्रीमेंट में रेट लिखा 1900 रुपया करके, 7,60,000 रुपया और उसमें 5 लाख रुपया दिया, अब बाकी बैलेंस है। अभी तक कोई जगह का शक्ल नहीं दिखा है। आज 9 साल 2014 में दिया है। तो कब से ये बैठ के है? ये तो कल करते करते हमने जोशी किया, अब जाएगा जो रूम में हाईरेट में, तो उसको घर से निकाल दिया क्या हम लोग नहीं रखेगा, वो भाड़ा दे नहीं पा रहा है। 3-4 घर हम पलटी किया 9 साल के अंदर, समझे। अब हमारा जानवर चलते ही नहीं, तो रट लगाओ, देखिए ना कमर रहा जी जी बॉल लगा हुआ। 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है पूरा। क्या नाम है आपका? फरीदा खातून। ठीक है, शुक्रिया। तब क्या बोलना मैं क्या करता है कि मेयर फरहाद हकीम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग का हेल्प करे, मजबूर आदमी है, कोई हेल्पलेस हम लोग काउंसिलर ये काम नहीं करता, कोई नहीं। हम लोग ममता दीदी को लेकर वोट दिए, उनका सरकार बनाया, कोई ये हेल्प नहीं मिल रहा हम लोग को, बेगाराई में छोड़ दिया गया है, कोई तरह से मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। डायरेक्ट यहाँ लगता है पूरा प्रमोटर का ये सरकार चल रहा है।
फ्रॉड का चल रहा है, कोई किसी का सुनाई नहीं इंसान का हो रहा है। गरीब आदमी है, कोई कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। प्रमोटर का हो रहा है, जो हो रहा है सुनाई बड़ा आदमी है, गरीब को कोई बोलने वाला नहीं। थाना में गया मोहम्मद चिट थाना, उसी बुलाया, हम लोग गए, कंप्लेन रिटर्न लेके लिया नहीं, बोले जाओ हम लोग सिविल फॉर्म में जाओ, लीगल करो। हम लोग कैसे क्या करें, हम लोग जानते हैं हम गरीब आदमी कैसे करके पैसा दिया। थाना वाला को भेजी तो सुन लीजिए, हम जब रो रहे धो रहे चिल्ला चिल्ली कर रहे या हमको घर नहीं मिल रहा तो प्रमोटर भेजी से थाना वाला उसका बात सुन के आ भी गया। और जब हमको बोली कि आप केस काहे नहीं किया तो हम लोग नहीं किया, हमें मजबूरी है भाई, हम नहीं चले। और अपील करते थे साहब की कि आपका जो मित्र में जो हम एमएलए विवेक गुप्ता साहब है, उनको रिक्वेस्ट करके बोलता हूं कि आप अपना जरिए से मीडिया के जरिए से मामलों को सॉल्व करें। हम लोग एमएलए क्यों चुना उनको, इसलिए कि हम लोग का बढ़ाई, हम लोग का हिमायत भी रहे। कुछ नहीं हो रहा, लैंडलॉर्ड भी हम लोग का लगता है ऑपोजिशन में कि लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। इसलिए रुकने हैं, लैंडलॉर्ड ने जो जगह फ्री रखा हो जाने की मांग को हुई है, लेकिन प्रमोटर से मिला हुआ हमको ये लगता है बाकी है। अब आप लोग अपना कुछ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं वो लोगों को घर दे देते हैं, पर उनको जो है शिफ्टिंग देते हैं और उसका खमियाजा आम लोगों को, जनता को उठाना पड़ता है। इस तरह के वाकयात, कई वाकयात सामने आ रहे हैं, खासतौर पर राजा बाजार के इलाके में। तो आप यहाँ के एक जाने माने सामाजिक कारकुन हैं, आप इस तरह के वाकयात पे क्या कहना है? देखिए, मैं इस वाकया को लेकर तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहले भी अवेयर कर चुका हूँ कि 3 डिमांडें हैं मेरी। मैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लिख चुका हूँ कि हमारे इलाके में नहीं बल्कि पूरे कलकत्ते में और हमारे इलाके में ये ज़्यादा वाकया हो रहे हैं कि प्रमोटर जो है वो ओवर बुकिंग ले लेता है, एक्स्ट्रा बुकिंग। अगर मान लिया कि उसके बिल्डिंग में 5000 जगह है तो 10,000 बुकिंग ले लेता है और लोगों को जगह नहीं देता। ये सबसे बड़ा मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें खास करके वार्ड के काउंसलरों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके वार्ड में जो काम हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस स्टेशन को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके पास इस तरह की अगर शिकायतें जाएं तो आप उसको फॉलो अप करें, उन्हें देखें कि ये जो जुल्म हो रहा है लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग जगह खरीदते हैं भाई, कोई जेवर बेच करके, कोई ज़मीन बेच करके, कोई कर्ज ले करके एक रिहाइश के लिए जगह खरीदते हैं और उनको 9 साल 10 साल तक उनका पैसा एक बिल्डिंग में फंसा रहता है और प्रमोटर उनको पैसा नहीं दे, बिल्डिंग जगह भी नहीं देता, पैसा भी वापस नहीं करता है। इसके जिम्मेदार तो यहाँ के अवाम भी हैं कि बिफोर पैसा देना नहीं चाहिए। नंबर 1, इलीगल कंस्ट्रक्शन में पैसा आप जो बिफोर दे देते हैं ये आपकी फॉल्ट है। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर कुछ खास तवज्जो नहीं देती। नंबर 3, जो हमारे सियासी हजरात हैं और जो काउंसलर हजरात हैं, इनको भी इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आप तो पैसे ले रहे हैं, आप तो ढलाई के पीछे पैसे ले रहे हैं, प्रमोटर से पैसे ले रहे हैं, फ्री में आप काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये भी देखें कि आपके इलाके के जो आपके वोटर्स हैं उनके साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए। अभी 37 नंबर वार्ड में भी ऐसा कुछ वाकया वायरल हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। प्रमोटर हजरात से भी मैं गुजारिश करूँगा कि भाई ओवर बुकिंग पे जो है आप तवज्जो ना दें, माने ओवर बुकिंग आप ना लें और जिसका जो है उसका हक उसे देने की कोशिश करें।